नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए गुरु गोचर के इस वीडियो में। उच्च की राशि में अतिचारी देवगुरु बृहस्पति। जी हाँ, ज्ञान, धन, संतान, भाग्य, विवाह, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और मांगलिक कार्यों के कारक देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को अपनी वर्तमान मिथुन राशि को छोड़कर अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं और यहाँ पर गुरु 31 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे। उसके बाद सिंह राशि में चले जाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे गोचर काल के दौरान गुरु अतिचारी अवस्था में रहेंगे। अतिचारी का अर्थ है सामान्य से अधिक तीव्र गति से गतिमान होना। जरा सोचिए कि एक राशि में लगभग 12 से 13 महीनों तक का गोचर होता है देवगुरु बृहस्पति का, लेकिन इस समय मात्र 5 माह में कर्क राशि को छोड़ करके सिंह राशि में चले जाएंगे, यानी 2 गुने से अधिक गति से गतिमान होंगे। तो जिस तेजी से गतिमान होंगे उतना ही तेजी से अपना फल भी प्रदान करेंगे। जीवन में जो भी कल्याणकारी कार्य होते हैं उनके कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। ज्ञान और बुद्धि उनसे प्रकट होती है। धर्म और नैतिकता के रक्षक हैं देवगुरु। वो धन जो परिश्रम से नहीं भाग्य से मिलता है उसके कारक हैं देवगुरु। संतान और विशेषकर पुत्र संतान के कारक होते हैं देवगुरु। तीर्थयात्रा, देवदर्शन, धार्मिक और मांगलिक कार्य सब गुरु के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। उच्च शिक्षा और शास्त्रों का ज्ञान गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। सबसे महत्वपूर्ण है देवगुरु की दृष्टियाँ। देवगुरु को 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि, और गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं और उस भाव से संबंधित सभी फल प्राप्त होते हैं। 2 जून को कर्क राशि में गोचर के दौरान 14 जुलाई से 12 अगस्त तक गुरु अस्त रहेंगे। इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत जैसे शुभ कार्य, मंगल कार्य वर्जित रहेंगे। 13 अगस्त को पुनः उदित होकर 31 अक्टूबर तक कर्क में संचरित करेंगे। उसके बाद सिंह में चले जाएंगे। तो कन्या राशि के जातकों को गुरु गोचर का क्या लाभ मिलेगा, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। कन्या राशि के जातकों के लिए देवगुरु का गोचर एकादश भाव में है। अपनी उच्च की राशि में एकादश भाव आपकी इनकम का भाव, एकादश भाव लाभों का भाव, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव, और यहाँ पर गुरु का गोचर करना एक वरदान से कम नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए एक बहुत बड़ा वरदान देने के लिए ही एकादश भाव में आए हैं। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है और यहाँ गुरु जैसे शुभ ग्रह का गोचर और उच्च की राशि में गोचर होना, तो ये कोई ना कोई आपकी पुरानी इच्छा अवश्य पूरी होने जा रही है 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच में। शास्त्रों में कुंडली के 3, 6वें और 11वें भाव को उपचय भाव कहा गया है। उपचय का मतलब वृद्धि होना, समय के साथ बढ़ते चले जाना। 3, 6 और 11वें भाव में जो भी प्लेनेट गोचर करता है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ही उसका फल और अधिक बढ़ता चला जाता है। हालांकि यहाँ थोड़े समय के लिए ही है, लेकिन 11वें भाव में गुरु जैसे शुभ ग्रह का गोचर 11वें भाव को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। कई गुना फल प्राप्त होगा।
तो ये वर्ष किसी विशेष इच्छा पूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। और स्पेशली कौन सी इच्छा? दो इच्छाएं अगर आपकी ऐसी हैं जो संतान और विवाह से संबंधित हैं, तो वो निश्चित रूप से इस समय पूरी होने जा रही हैं 31 अक्टूबर तक, क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम पर है, गुरु की दृष्टि सप्तम पर है, सप्तम के स्वामी होकर के लाभ के भाव में बैठे हैं। तो दो चीज़ें होंगी, एक तो संतान प्राप्ति का बहुत अच्छा योग बन रहा है, दूसरे विवाह का इससे अच्छा योग नहीं बन सकता है। और सातवां भाव न केवल विवाह बल्कि पार्टनरशिप में व्यापार को भी दर्शाता है। और कन्या राशि बुध की राशि है, शनिदेव इस समय बुध के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये गोचर बेहद अनुकूल है। 11वां भाव आपके सोशल सर्किल को दर्शाता है, तो आपके मित्र मंडली का विस्तार होगा, आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, ऐसे लोग आपसे जुड़ेंगे जो अपने अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठित हैं। ऐसे लोगों से आपके संबंध बढ़ने वाले हैं जो समाज में उच्च पदस्थ अधिकारी हैं या राजनीतिक हैं, राजनीति के क्षेत्र में उच्च पदों पर हैं और या व्यापार के क्षेत्र में उच्च पदों पर हैं। ऐसे प्रतिष्ठित लोगों से आपके संबंध बढ़ने जा रहे हैं। दूसरी बात, छोटी छोटी जो भी इच्छा आप अपने वर्षों से मन में दबा के रखे हुए थे, आप ये समझ लीजिए कि वो सारी इच्छाएं इस समय आपकी पूरे होने जा रही हैं। जो वस्तु आप खरीदना चाहते थे वो आप खरीद पाएंगे, जो स्थान आप देखना चाहते थे, जहाँ पर आप जाना चाहते थे, कहीं कोई हिल स्टेशन है, कोई टूरिस्ट प्लेस है, कोई धार्मिक स्थल है, बहुत दिनों से आपके मन में इच्छा थी वहाँ पर जाने की, तो वो इच्छा आपकी पूरी होगी। आपके मन में बहुत दिनों से चल रहा था कि हम एक बार हवाई यात्रा कर लेते, एक बार विदेश चले जाते, तो इस तरह के सारे इच्छाएं आपकी पूरे होने जा रही हैं। कोई प्रॉपर्टी खरीदने की बहुत समय से इच्छा थी, गुरु चौथे भाव के स्वामी हैं जो कि भूमि भवन प्रॉपर्टी को दर्शाता है। प्रॉपर्टी खरीदना था, वाहन खरीदना था, घर के लिए सुख सुविधा के साधन खरीदने थे, ये सारी चीज़ें बढ़ने जा रही हैं, पूरी होने जा रही हैं इच्छाएं। आपके राशि के स्वामी दशम भाव के भी स्वामी हैं और शनि बुध के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो देखिए, जो लोग नौकरी के क्षेत्र में हैं, प्रमोशन हो सकता है, बोनस मिल सकता है, प्रोत्साहन राशि कुछ प्राप्त हो सकती है, कहीं न कहीं से अप्रत्याशित धन लाभ का प्रबल योग बन रहा है। इस समय आपके लिए नए नए अवसर खुलने जा रहे हैं, आपका नेटवर्क बढ़ेगा। जो पुरानी आपके सहयोगी हैं, सहकर्मी हैं, वो विशेष सहयोग आपको प्रदान करेंगे। सीनियर आपके जो हैं ऑफिसर्स हैं, उनका सहयोग मिलेगा। टीम वर्क में अगर आप काम करते हैं तो नेतृत्व आप ही करेंगे। व्यापारियों के लिए तो बहुत अच्छी सफलता देने वाला है ये गोचर। शनि सप्तम में बैठे हैं। शनि निर्माण को दर्शाते हैं। कोई मैन्युफैक्चरिंग का कार्य करते हैं आप, कोई निर्माण कार्य करते हैं, कोई फैक्ट्री है आपकी, कोई इंडस्ट्री है, कारपोरेट जगत से जुड़े हुए हैं आप, कोई फ्रेंचाइजी है आपके पास, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, तो इन सब क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छा समय है।
व्यापार में आप कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, कोई बड़ी कंपनी शुरू करना चाहते हैं, तो इससे अच्छा समय आपको नहीं मिल सकता है। इस गोचर के दौरान कोई बड़ा लोन लेना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने से जो जातक, जो दंपति संतान के इच्छुक हैं, उनकी वो इच्छा पूरी होगी। एकादश के गुरु हर तरह से आपको लाभ ही लाभ प्रदान करते हैं। और जहाँ तक रिलेशंस की बात है, आपका पुराना कोई रिलेशन फिर से रिन्यू हो सकता है। हो सकता है कि जहाँ पर आप जॉब करते हैं वहीं पर उनकी भी पोस्टिंग हो जाए और एक नए सिरे से आप अपने रिलेशंस की शुरुआत करें, आपके संबंध बहुत मधुर हो जाएं और आगे चल कर के विवाह का भी योग बन जाए। कुछ इस तरह का जो है योग बन रहा है। दाम्पत्य जीवन में भी कई तरह के परिवर्तन होंगे। अगर पति पत्नी एक साथ जुड़ करके कोई व्यापार शुरू करना चाहते थे तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। घर खरीदने का सपना, संतान का सपना, बच्चों की शिक्षा का सपना, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन होना, स्कॉलरशिप मिलना, हॉस्टल में एडमिशन होना, इस तरह के कार्य इस समय होने जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में सफलता और इस तरह के लाभ आपको मिलने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि आपके भाग्येश और धनेश दोनों दैत्य गुरु शुक्र हैं। शुक्र आपके राशि के स्वामी बुध के मित्र हैं, शनि के भी मित्र हैं। ऐसे में भाग्य का सपोर्ट मिलने से आपको धन की प्राप्ति और धन का संचय, संपत्ति का लाभ, ये सब मिलने जा रहा है। स्वास्थ्य को अगर देखें तो पैरों में, जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है। नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। जून जुलाई में कान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और ध्यान रखिएगा, जब गुरु आश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे 19 अगस्त के बाद, तो थोड़ा कफ कोल्ड की भी संभावना बनती है। बाहर के भोजन से बचिएगा, फास्ट फूड से बचिएगा, लंबी दूरी की यात्रा में थोड़ा सावधानी बरतिएगा। बहुत देर तक जागना आपके लिए ठीक नहीं होगा, अन्यथा स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। 17 जून तक देवगुरु जैसे ही पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे तो आप ये समझिए कि पुराने मित्र, पुराने कार्य आपके पूरे होंगे। यानी हो सकता है कि जहाँ पर आप काम करते थे वहाँ फिर से आप जाना चाहें तो उसके लिए अच्छा मौका है। कोई पैसा डूबा था वो पैसा वापस आ सकता है। रिन्यूअल, पुनः वापसी का योग बनेगा। 19 अगस्त से 31 अक्टूबर जब आश्लेषा में रहेंगे, बुध के नक्षत्र में रहेंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो लोग आपसे जलन रखते हैं, जो पीठ पीछे आपका नुकसान करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। इसको लेकर के सावधान रहिएगा, क्योंकि बुध 10th लॉर्ड हैं और बुध के ही नक्षत्र में गुरु का गोचर होगा। 3rd हाउस पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। छोटे भाई बहनों के लिए आप कुछ करना चाहते थे तो इस समय आप कर पाएंगे। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। निर्णय लेने की क्षमता, कम्युनिकेशन पावर, ये सब बढ़ेगा और यात्राएं भी आपके लिए लाभकारी होंगी। तो कुल मिलाकर के ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है और इस गोचर का पूरा आपको लाभ उठाना चाहिए। जहाँ तक उपायों की बात है, विष्णु सहस्त्र नाम का नियमित रूप से पाठ कीजिए। भगवान विष्णु के मंदिर में जाइए, दर्शन कीजिए। केले का पौधा लगाइए अपने हाथ से, उसकी सेवा कीजिए।
गुरुवार का व्रत अगर आप रख सकें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो इस तरह के लाभ आपको मिलने जा रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी को एक जैसा ही लाभ मिलेगा? क्योंकि कन्या राशि के करोड़ों जातक हैं और आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है ये मैं नहीं जानता। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है और स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ 9058144128। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।